अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 14 में आप देखेंगे शाहमीर और अनाज शहर में दोस्त के किसी रिश्तेदार के पास ठहरने आते हैं जो 10,000 के एवज उन्हें फ्लैट किराए पर देता है। साई का बेटा नौरोज को बताता है कि अना और शामिर कहीं नहीं मिले। चप्पा चप्पा छान मारा तो नौरोज कहता है कब तक छुपेंगे, अपने आदमियों से कहो वहीं रुकें और खबर रखें। फिर नौरोज खैरू को बुलाता है और यहाँ ड्रामे में आपको ट्विस्ट नजर आएगा, जहां बज़ाहिर दिखाया जा रहा था कि नौरोज आदम अपने बेटे को मरवाना चाहता है, लेकिन दर हकीकत वो उसको कसाई के बेटे से बचा रहा होता है और अपने खास आदमी को उसकी हिफाजत पर मामूर भी किया होता है। वो खैरू से कहता है अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो शाबाश शामिर को मार देता। फिर नौरोज शामिर का पूछता है तो मुलाजिम बताता है कि वो किसी फ्लैट में रहता है, तो नौरोज कहता है ख्याल रखना किसी को भिनक भी ना पड़े। खैरू नौरोज से कहता है कि शाबाश पर आप भरोसा ना करें, इसको जब भी मौका मिलेगा शामिर को मार देगा। अगर आप शामिर को बचाना चाहते हैं तो शाबाश को उसके पीछे क्यों लगा कर रखा है। नौरोज जवाब देता है कुछ बातें समझाई नहीं जाती, जितना कहा है तुम उतना करो। औरंगजेब अपनी बेटी को आकर बताता है कि नवाब की बेटी बच गई और शामिर भी शहर में छुपा हुआ है। वो कहती है मैं शहर जाकर उसे ढूंढूंगी वरना दुनियापुर को अपने हाथों से तबाह कर दूंगी। नवाब की बीवी जमीर से पूछती है कि तुमने यहाँ से जाने का क्या फैसला किया, तो वो कहता है जैसा आपको बेहतर लगे। नौरोज अपनी बीवी से पूछता है तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो, तो वो जवाब देती है शामिर को याद करते हुए कि जिस माँ का बेटा घने जंगल में शिकारी कुत्तों से भाग रहा हो उसको नींद कैसे आ सकती है। नौरोज जवाब देता है पालतू कुत्ते अपने मालिक पर हमला नहीं करते, तो वो कहती है मालिक ने ही तो अपने बेटे को चीर फाड़ करने के लिए उनके हवाले कर दिया है। तो नौरोज कहता है तुम एक दिन मेरी जगह आओ तो तुम्हें पता चले मुझे कितने रूप बदलने पड़ते हैं। हर रोज एक नया नौरोज आदम बनना पड़ता है और एक साथ मुख्तलिफ रूप इख्तियार करना कितना मुश्किल है। तो वो जवाब देती है मुझे आपकी मुश्किल बातें समझ में नहीं आती। नवाब पुलिस ऑफिसर से मदद मांगने आता है लेकिन वो इनकार कर देता है। तो नवाब कहता है आजकल तुम नौरोज आदम के साथ हो क्योंकि वो मजबूत है, लेकिन बहुत जल्द वक्त मेरे हाथ में आने वाला है क्योंकि एक आखिरी पता मेरे पास है जो मैंने अभी तक नहीं खेला। फिर तुम लोग मेरे पास रेंगते हुए आओगे। नवाब वहां से गुस्से से चला जाता है। जमीर नवाब से कहता है नौरोज आदम की गिरफ्त मजबूत हो रही है दुनियापुर में। तो नवाब कहता है बाजी पलटने में देर नहीं लगती, तुम दुनियापुर में अपने खास लोगों को आज रात यहाँ बुलवा लो। नौशाबा से कहो कि वो नौरोज आदम को मेरा पता बता दे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि नवाब को पता चल जाता है कि नौशाबा उसे धोखा दे रही है। जमीर घर आता है तो नौशाबा से कहता है कि नवाब साहब के सोने के बाद तुम नौरोज आदम को बुलवा लो और उसके बदले मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो नौशाबा कहती है मुझे नहीं लगता था तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। तो जमीर कहता है उनकी सगी औलाद ने उन्हें धोखा दे दिया तो मैं कब तक साथ रहूंगा। वो नौशाबा को अपनी बातों से एतमाद में ले लेता है। वो कहती है नवाब साहब को हम मिलकर ठिकाने लगा देंगे। नौरोज आदम को यकीन नहीं आ रहा होता कि इतनी आसानी से उसे नवाब का पता कैसे मिल गया, वो भी सिर्फ 15 करोड़ रुपए में। इतनी आसानी से वो कैसे मर सकता है, और कहता है मुझे हजम नहीं हो रही ये बात, कुछ गड़बड़ है। नौशाबा से जमीर 5 करोड़ रुपए मांगता है और वो नौरोज आदम से 15 करोड़ रुपए का मुतालबा करती है और कहती है साथ में जान बख्शी और अमान भी चाहिए। पुलिस ऑफिसर आदम को फोन करता है और बताता है नवाब साहब आए थे लेकिन वो डरे हुए नहीं थे, उनके पास कोई प्लान जरूर है। और वो अपनी माँ से कहता है नवाब मरने वाला है, मेरा कोई दुश्मन भी बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो उसकी माँ कहती है नवाब मर गया तो सुकून ही सुकून है। औरंगजेब शहर में नवाब पर हमला करने जाता है तो उसकी बेटी भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाती है कि मैंने भी साथ जाना है। अना खाना बना रही होती है और शामिर उसे कहता है यहाँ कितना सुकून है, ना गोलियों की आवाज ना कोई शोर शराबा, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजार सकता हूँ। तो अना कहती है सच कहते हो, तुम दुनियापुर जाने का दिल नहीं करता। तो शामिर कहता है जाएंगे भी नहीं, हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे। तो अना कहती है और कोई भी नहीं। औरंगजेब नवाब के ठिकाने पर पहुंच जाता है। नौशाबा को कॉल करता है कि हम पहुंच गए हैं। तो वो जमीर से कहती है मैंने नवाब साहब के खाने में बेहोशगी की दवाई मिला दी है, इंशाल्लाह आप ऊपर जाकर ही उठेंगे। वो दोनों औरंगजेब से पैसे लेने के लिए गार्ड्स के साथ बाहर आते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं। तो औरंगजेब कहता है नवाब के पास ले चलो क्योंकि उसकी क्या गारंटी है कि नवाब अंदर ही है। तो जमीर जवाब देता है जमानत के तौर पर नवाब साहब की बीवी को आपके हवाले करता हूँ, उनके हिस्से के पैसे भी रख लो और उन्हें भी नवाब साहब को मारने के बाद इनको छोड़ देना। तो शाबा कहती है मैं क्यों बैठूं इनके साथ, मैं क्यों जाऊं। तो जमीर कहता है बेहोशगी की दवाई भी आपने दी थी, ये सौदा भी आपने शुरू किया था, इख्तिताम में भी आपका होना जरूरी है। जमीर गाड़ी में पैसे रखकर फौरन भाग जाता है। जैसे ही औरंगजेब और शाबाश नवाब के कमरे में पहुंचते हैं, बिस्तर पर पड़ी हुई लाश को छलनी कर देते हैं, लेकिन अंदर छुपा हुआ जमीर शाबाश और औरंगजेब पर गोलियां चलाकर उन्हें मौका पर हलाक कर देता है। साथ ही नौरोज आदम के सब आदमियों को भी मार देता है।
और नवाब की बीवी और लाशों को आदम के घर भिजवा देता है। औरंगजेब की बेटी शामिर के दोस्त के घर पहुंच जाती है और उस पर गन तान लेती है। नवाब और जमीर अना और शामिर के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि अना शामिर के साथ धोखा कर रही होती है, अपने जाल में फंसा लेती है अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए। शामिर पर जब अना की हकीकत खुलती है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है ये सब क्या है अना? तो वो कहती है वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नवाब कहता है ये बाजी हमारी है बेटा, तुम्हारा बाप और सारा खानदान इसके प्यादे हैं और हम इसके बादशाह हैं। शामिर अना से कहता है ये सब झूठ धोखा था। तो वो कहती है तुम जो भी समझो, लेकिन तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव हो और वो पड़ाव खत्म हो चुका है। जमीर उसके सर में मारता है और बेहोशगी की हालत में घसीटते हुए हवेली ले जाता है और कैद कर देता है। साथ औरंगजेब की बेटी को भी कैद कर देते हैं। खैरू नौरोज आदम को बताता है जो लोग नवाब को मारने गए थे और जो लोग शामिर के साथ है किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा। एसएचओ को पता चलता है कि शामिर गायब है। वो नौरोज आदम से मिलने आता है तो नौरोज कहता है मुझसे गलती हुई कि दुश्मन पर नजर नहीं रखी और तुम्हारे मामले में भी मुझसे गलती हुई। तो एसएचओ कहता है मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। नौरोज उससे पूछता है कि शामिर कहाँ है? वो कहता है मैंने शामिर की जान बचाई, यहाँ से भगाकर मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा उसको? तो नौरोज जवाब देता है तुम नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी नुकसान पहुंचाएगी उसे, नवाब की बेटी है उसके साथ। तो एसएचओ कहता है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो नौरोज कहता है ये दुनियापुर है बेटे, यहाँ कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है और कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए। ये थी किस नंबर 14। किस नंबर 15 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।